बेटी तुम्हें पता है, हमने सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। सच पापा? हमने तय किया है कि तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। तुम्हारी सगाई की रस्म के लिए हमने सेंटोर बुक किया है और शादी ताज में करेंगे। तुम चुप क्यों हो गई? कहती क्यों नहीं कुछ? अच्छा, तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं ना, उन सबकी लिस्ट मुझे दे देना, मैं उन्हें पर्सनली इनवाइट करने जाऊंगा। अब तो खुश हो ना? पापा मैं क्या कहूँ, आप लोग जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। मेरे कहने लायक तो कुछ भी नहीं है। ऐसे शर्मा रही हो जैसे 16वीं सदी की दुल्हनें शर्माती थी। पापा आप भी। अरे तुम 21वीं सदी की लड़की हो। सिमरन भले ही 21st सेंचुरी की लड़की क्यों ना हो, उसे अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए। जो तहजीब हमने इसे बचपन से सिखाई है वह भी इसमें मौजूद है। नहीं, लेकिन जमाना बदल गया है और जमाने के साथ साथ हमें भी बदल जाना चाहिए। हाँ, बदल तो जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे संस्कार भूल जाएं। ओफो, तुम लोगों से अगर ऐसी कोई बात शुरू की ना, तो तुम अपने संस्कार के विषय को लेकर लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती हो। सिमरन ने जो कुछ भी कहा ठीक ही कहा। तुम्हें समझा के कोई फायदा नहीं है। तुमसे बहस करने का मतलब है कि अपने सर पर पत्थर मारना। अरे पापा, आप लोग मेरी वजह से क्यों झगड़ रहे हैं? नहीं बेटा, हम लोग लड़ नहीं रहे हैं। मैं तुम्हारी मम्मी को जरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, शादी आप भले सेंटोर में करें या ताज में, लेकिन शादी हमारे रीति रिवाज के मुताबिक होगी। उसमें आप इंटरफियर नहीं करेंगे। बाबूजी तो कुछ कहेंगे ही नहीं। रहा सवाल दादी माँ का, उसे हम समझा देंगे। वो भी तो सारी बातें रीति रिवाज से ही करती हैं। और एक बात तुम भी सुन लो, कपड़ों और जेवरात की खरीदारी में कोई दखल नहीं देगा। सिमरन जो पसंद करेगी, उसे जो चाहिए वो खरीदेगी। बेटा एक काम करो, तुम और रोहित जाओ और अपनी पसंद से अपने लिए शॉपिंग कर लो। अरुण, ऐसे कैसे हो सकता है? घर में बड़े भी तो हैं। ये दोनों जाके अपनी शादी की शॉपिंग करेंगे। कपड़े और जेवरात तुम्हें पहनने हैं कि इसे पहनने हैं? मैंने एक बार कह दिया कि कोई दखल नहीं देगा एंड दैट्स इट। तुम जाओ बेटा, जाओ। देखो जमाना बदल गया। मैं फिर कहता हूँ, आजकल के बच्चों को इतना बांधकर नहीं रखना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए चलूं? हाँ, पापा ने जो कहा है। और पापा ने और क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पसंद के कपड़े और ज्वेलरी खरीदूं और तुम्हारी पसंद के भी कपड़े खरीदेंगे। चलो ना। सिमरन, घर में बड़े के होते हुए क्या अच्छा लगता है तुम और मैं अकेले से बाहर जाएं? तो तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? ठीक है, मैं पापा से कह देती हूँ कि तुमने मना कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, उनसे मत कहना, वो नाराज हो जाएंगे। तो ठीक है, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी कॉलेज फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करूंगी। पता है, वो लोग सब तुम्हारे बारे में हमेशा पूछते रहते हैं। हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझे अपनी सहेलियों से मिलाना चाहती हो ताकि मेरा मजाक उड़ाए वो, और उनको दिखाना चाहती हो कि मैं किस नमूने से शादी कर रही हूँ। रोहित, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी सहेलियां हमेशा ही सोचती रहती है कि मेरा होने वाला लाइफ पार्टनर कैसा है, कैसा दिखता होगा, क्या करता होगा। वो लोग सब मेरा मजाक उड़ाती हैं, कहती है कि आजकल के लड़के लड़कियां मम्मी डैडी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं। लेकिन तुम्हें उनसे मिलाकर मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारी शादी सबकी मर्जी से हो रही है। सिमरन, तुम्हारे फ्रेंड शादी पर तो आएंगे ना, तो मैं उनको वहाँ मिल लूंगा ना। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हें अभी चलना होगा मेरे साथ। ओके ओके ओके, रिलैक्स प्लीज। चलो चलता हूँ मैं। Okay guys, now let me introduce you all first. This is my fiancé Rohit. मैं इससे शादी करने वाली हूँ। Rohit, this is Saloni और ये शिल्पा है। सिमरन, तेरा दूल्हा गूंगा है क्या? Come on, shut up यार। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ। रोहित जी, आपको सुनाई देता है? सिमरन, ये लोग क्या मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं, आपको सुनाई देता है बराबर? जी हाँ, मुझे बिल्कुल सुनाई देता है। आपकी नजर ठीक है, कमजोर तो नहीं? तुम लोग क्या कर रहे हो? What are you all doing यार? सिमरन, तुम मुझे अपने दोस्तों से मिलाने लाई थी या मेरा मजाक उड़ाना? ओके सॉरी रोहित साहब, आपको गाना गाना आता है? मुझे संगीत क्लास नहीं खोलना। जब से मैं आया हूँ आप मुझे उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली हम तो ये देखना चाहते थे कि जिस लड़के को हमारी सिमरन ने पसंद किया है वो कैसा है। आप तो नाराज हो गए। देखिए, अभी आप कोई उल्टे सीधे सवाल मत पूछना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल शराफत के सवाल पूछेंगे। आपको खाना बनाना आता है? क्या मुझे जोरू का गुलाम बनना है? प्लीज आप बुरा मत मानिए, मजाक कर रहे हैं। देखो, तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। Okay, don't do this यार। रिलैक्स रिलैक्स, मजाक तो मैं भी कर रहा था। अरे वाह सिमरन, तुम्हारा दूल्हा तुमसे एक कदम आगे निकला। तो मेरी चॉइस करेक्ट है ना? अब तो शादी की तारीख भी तय हो चुकी, देखते ही देखते शादी का दिन भी करीब आ जाएगा। ये बातें मैं भी जानता हूँ, मुझे क्या सुना रही हुई है? हम सिमरन के बड़े चाचा चाची हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके लिए कोई ऐसा तोहफा लेके आए जो सब लोग देखते रह जाएं। ये बातें सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। क्या करूँ? कहने को
घर का सबसे बड़ा बेटा, लेकिन बैंक बैलेंस के नाम पे कुछ नहीं। बिजनेस शुरू होने के बावजूद अपने बैंक में कुछ पैसा नहीं आता है। ये दीवान परिवार की रीत रिवाज मान मर्यादा को लेकर तो हम पिसकर रह गए। बिजनेस का पैसा, कंपनी का पैसा जो भी आता है दादी माँ और बाबूजी के अकाउंट में आता है। क्या करूं समझ में नहीं आता मुझे। ये तो इस घर का पुराना उसूल है, उसके खिलाफ तो आप नहीं जा सकते। सुभद्रा, हम कितने बेबस हैं। ना तो हम अपने को मनमानी कर सकते हैं, ना अपने तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। ओहो, आप इन बातों को सोचकर क्यों परेशान हो रहे हैं? सिर्फ इतना सोचिए कि हमें क्या करना चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं बाबूजी से बात करती हूँ। नहीं, तुम बाबू से बात नहीं करना। वो पहले मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने बिजनेस से अपना मन उठा लिया है ना, तो वो वही बात लेकर बैठ जाएंगे कि अगर तुम बिजनेस में इन्वॉल्व रहते तो कंपनी से पैसा उठा सकते थे। तो ये तो सही बात है, आपने बिजनेस से हटकर अच्छा नहीं किया। अब तुम भी शुरू हो गई। मैं मुझे लेक्चर मत दो। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, जो सही है वही कह रही हूँ। अगर तुम्हारी भाई की नीयत में खोट नहीं होता, वो लालची नहीं बनता ना, तो आज मेरी जायदाद मेरे पास होती। मैं अपना बिजनेस शुरू कर चुका होता, हम दोनों बड़े कंफर्टेबल हो जाते। लेकिन अब तक उसने इस बात का फैसला नहीं किया है कि वो हमारा हिस्सा किस रूप में देना चाहता है, प्रॉपर्टी की शक्ल में या कैश की शक्ल में। उन रुपयों के लालच में? ये लालच नहीं है, हमारा हक है। तुम्हारे पिताजी ने अपनी आधी जायदाद हमारे नाम की है, तो उसे ऐतराज क्यों देने में? आप गुस्सा मत होइए ना, मैं जतिन से मिलकर पूछ लूंगी। नहीं नहीं, तुम नहीं पूछना उससे, तुम्हें तो वो बेवकूफ बना देगा और पता नहीं कब वो क्या बोल दे और तुम उसकी बातें मान जाओ। तुम्हारा भाई है ना, ऊपर से तो मुस्कुराता है लेकिन इतना बड़ा चापलूस है वो। मेरा भैया कोई चापलूस नहीं है, वो तो बल्कि वक्त को देकर फैसला करने वाला आदमी है। होगी कोई बात, उसी कारण उसने ऐसा फैसला किया होगा। एक ही बात है, वो सारी जायदाद खुद हड़प लेना चाहता है और कुछ नहीं है, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। बहुत सहा मैंने इसको लेकर, बहुत कुछ किया मैंने, लेकिन ऐसे नहीं उसे हड़पने दूंगा। मैं उसे मिलता हूं, तभी पता लगेगा उसका इरादा क्या है। मैं तुम्हें कुछ चीज वापस करने आई हूँ। क्या? ये लेटर। लेटर? हाँ, तुम्ही ने मुझे दिया था। तो क्या ये वापस करना जरूरी है क्या? हाँ, पहले तो मैंने इसे तुम्हारी मोहब्बत की निशानी समझ के रख लिया था, लेकिन अब जब मोहब्बत ही नहीं रहा तो इसका क्या करूंगी? अच्छा तो एक काम करो, तुम इसे फाड़ दो। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, तुम ही इसे रख लो। पता है, जब तुमने मुझे ये लेटर दिया था तो मैंने कितने सपने देखे थे, पर मैं तो ये भूल ही गई थी कि सपने बंद आंखों से देखे जाते हैं। आंखें खुलने पर सपने हमेशा टूट जाते हैं। दीदी आप क्यों रो रही हैं? नहीं बंटी, बस ऐसे ही। बंटी, ये रो थोड़ी रही है। अच्छा ठीक है। बंटी, मेरी एक बात मानेगा? तू घर में किसी को बताना मत कि दीदी रो रही थी, ठीक है? आरती, हम दोनों तो भूल ही गए थे कि हम यहाँ घर पे बैठे हुए हैं। ये तो अच्छा हुआ कि बंटी आ गया, वरना और कोई आ जाता तो मुसीबत हो जाती। अरे बंटी बेटा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर में कोई नहीं है तो सोचा कि खेल लो। क्यों, तुम्हारे साथ कोई खेलने वाला नहीं है? नहीं, घर में तो कोई नहीं है। रोहित भैया और आरती दीदी बात कर रहे हैं। रोहित और आरती बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं, पर आरती दीदी रो रही थी। रो रही थी? हाँ। क्यों? रोहित भैया ने बोला किसी से बताना नहीं। कहाँ है वो दोनों? वो उधर। अच्छा, ऐसा करो, तुम बाहर जाकर खेलो। ओके। ओके? देखूं तो सही कि मामला क्या है। अच्छा, तो ये मामला है। क्यों? मुझे सबक सिखाने निकले थे ना तुम? सुनील भैया, अब घर की इज्जत आपके हाथ में। प्लीज शट अप।
घर की इज्जत को कौन नीलाम कर रहा है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। सुमित भैया, आप इस बात को गलत समझ रहे हो। देखो रोहित, सिमरन से सगाई और आरती से प्यार, अगर घर वालों को यह बात पता चली तो जानते हो क्या होगा? प्लीज सुमित भैया, इस बात से इस घर में दोबारा टेंशन हो सकती है। आप किसी को मत बताना, नहीं तो घर वाले हम दोनों को गलत समझेंगे। जो है वही समझेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे इस बात का पता चल गया, वरना तो सिमरन की जिंदगी बर्बाद हो जाती। देखिए सुमित भैया, मुझे पता नहीं था कि मेरी शादी सिमरन से होने वाली है, वरना मैं आरती की तरफ अपना हाथ बढ़ाता ही नहीं। मैं आरती को भूलने के लिए तैयार हूं। हरगिज नहीं। जो सच्चाई है वो सिमरन को और घर वालों को पता चलनी चाहिए। अगर आगे चलकर कोई बात हो गई तो मैं अपने आप को गुनहगार समझूंगा। सुमित भैया, सोचिए इसका अंजाम क्या होगा। जो भी हो, सिमरन की जिंदगी का ख्याल मुझे भी है, और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। समझ गए तुम? भाभी, ये बहुत बुरा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है सुमित? क्या गलत हो रहा है? आपकी सहेली की बेटी आरती अच्छी लड़की नहीं है। आपने उसे सहारा दिया और वो आपकी खुशियां छीन लेना चाहती है। क्या गलती की है आरती ने? उसने सिमरन का हक छीना है और वो रोहित से शादी करने के सपने देख रही है। जानती हूं मैं सुमित। जानती हैं? हाँ। सिमरन की रोहित के साथ शादी करने की बात उठने से पहले ही आरती ने मुझे बता दिया था कि वो रोहित को चाहती है। और ये जानने के बावजूद भी आप खामोश हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? दादी माँ और अरुण के सामने मेरा कुछ भी नहीं चल सकता। भाभी, अगर आप चुप रहेंगी तो पता है क्या हो सकता है? मालूम है मुझे सुमित, लेकिन और किया भी तो क्या जा सकता है? भाभी, आप आरती को समझा नहीं सकती थी? सुमित, बात अगर आरती तक सीमित होती ना तो मैं उसे समझा सकती हूँ, लेकिन रोहित भी तो उसे चाहता है। भाभी, जरा सोचिए, क्या शादी के बाद रोहित सिमरन को खुश रख सकेगा? एक ही घर में रहने के बाद रोहित और आरती अपने प्यार को भुला पाएंगे? और अगर इस बात का पता सिमरन को चल गया तो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। भाभी, वो बहुत ही पॉजिटिव लड़की है, कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। मैं जानती हूँ सुमित, सब कुछ जानती हूँ, इसलिए तो परेशान हूँ। भाभी, ये सब जानने के बाद भी आप अपनी सहेली की बेटी के लिए अपनी बेटी की खुशियां छीन लेना चाहती हैं? आप आरती को घर से भेज क्यों नहीं देती हैं? अगर आप उसे भेज दें तो ये घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा मत कहो, मैं आरती को इस घर से नहीं निकाल सकती। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है सुमित, वो बिल्कुल बेसहारा है, सिर्फ मेरा सहारा है उसे। अगर मैं यहाँ से उसे निकाल दूंगी तो कहाँ जाएगी? ठीक है भाभी, आप परेशान मत होइए, मत निकालिए उसे घर से। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि एक पराई लड़की के लिए आपके दिल में अपनी बेटी से बढ़कर जगह है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं आपको बताने चला आया। मैं तो ये चाहता था कि सच्चाई दादी माँ को बताकर रोहित और आरती को इस घर से निकलवा दूं। हाँ सुमित, मैं आरती को अपनी बेटी मानती हूँ। मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि इस बात का घर वालों को पता भी चलने देना, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जानने के बाद भी आप ये चाहती हैं कि रोहित और सिमरन की शादी हो जाए? हाँ सुमित, सिमरन भी मेरी बेटी है। सिमरन भी? सिमरन भी नहीं भाभी, सिमरन ही आपकी बेटी है, और आपकी बेटी के लिए आपको आरती के बारे में कुछ सोचना होगा। मैं आरती को समझा दूंगी सुमित, तुम उसकी चिंता नहीं करना। वो सिमरन की खुशी में कभी भी आड़े नहीं आएगी। लेकिन सुमित, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस बात का घर वालों को पता नहीं चलने देना, वरना सचमुच सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। तुम तो जानते हो दादी माँ आरती को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अगर इस बात की भनक उन्हें पड़ गई ना तो आरती को घर से निकाल देगी। सुमित प्लीज प्लीज, ये बात तुम में और मुझ में रखना। भाभी, आप अपने आप को संभालिए, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? ठीक है, मैं नहीं कहूंगा किसी से, लेकिन एक बात कहता हूं कि आप सिमरन पर जुल्म कर रही हैं। आगे चलकर सिमरन को भुगतना होगा, आरती को नहीं। पायल, बड़ी देर से मैं एक उलझन में पड़ा हूं और उस उलझन को सुलझा नहीं पा रहा हूं। शायद तुम मेरी मदद कर दो। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी तो जरूर करूंगी। बताओ ना क्या बात है। पायल, तुम मेरी मदद कर सकती हो क्योंकि देवयानी भाभी को करीब से तुम ही जानती हो। देवयानी भाभी? हाँ, देवयानी भाभी की बात को लेकर मैं उलझन में पड़ा हूं। पायल, तुम देवयानी भाभी के काफी करीब हो ना,
मैं ठीक कह रहा हूँ ना? देवयानी भाभी क्या, मैं तो घर के सभी मेंबर्स को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सभी के लिए मेरे दिल में उतना ही प्यार है। मैं घर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ देवयानी भाभी की बात कर रहा हूँ। देवयानी भाभी की बात कर रहे हो? उनके बारे में कुछ कहना चाहते हो या फिर कोई शिकायत करना चाहते हो? ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ना शिकायत करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? आरती क्या वाकई देवयानी भाभी की सहेली की बेटी है? हाँ, क्यों? वो उनकी सहेली की बेटी है। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, देवयानी भाभी के दिल में आरती के लिए इतना प्यार देखकर मुझे तो बहुत हैरत हुई कि वो सिमरन से ज्यादा आरती को चाहती हैं। पायल, कभी तुमने इस बात पर गौर किया है? नहीं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आरती बेचारी बेसहारा है, इसलिए देवयानी भाभी उसका इतना ख्याल रखती हैं, उससे इतना प्यार करती हैं। और कोई बात नहीं है। आरती, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुमने जो कुछ किया बहुत गलत किया। मगर मैंने ऐसा क्या किया चाचू? यही कि तुमने सिमरन की सारी खुशियां छीन ली, उस बेचारी का दिल तोड़ दिया। आपका नाराज होना जायज है, लेकिन हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। रोहित और मैं तो एक दूसरे को बहुत पहले से पसंद करते थे। क्या? हाँ, उस वक्त आप बहुत गुस्से में थे, इसीलिए हम दोनों ने ये सोचा कि हम कुछ ना कहें, अपनी प्यार की कुर्बानी दे दें। तुम लोगों ने ये बात सबसे छुपाई क्यों? क्योंकि अगर घर वालों को ये बात पता चल गई तो उन्हें बहुत दुख होगा। और आप मेरे और रोहित के बारे में ना सोचिए, पर कम से कम देवयानी आंटी के बारे में तो सोचिए, उनकी कितनी बदनामी होगी। और घर वाले सारा का सारा इल्जाम उन पर डाल देंगे। आरती, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। तुम इस घर में पराई हो, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था। पर चाचू, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया।